राधिका का सपना। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। मुर्गे की बांग, बैलों की घंटियों की आवाज और मिट्टी की खुशबू चारों ओर फैली थी। राधिका खेत की मेड़ पर बैठी दूर पहाड़ों को देख रही थी। वह सोच रही थी, काश मैं इन पहाड़ों के पार की दुनिया देख पाती। मैं सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं, कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ। वह साधारण परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके दिल में बड़ा सपना था। उस दिन आकाश में बादल घिर आए। तेज आंधी चलने लगी। राधिका लकड़ियां बीनने जंगल गई थी, लेकिन लौटते समय रास्ता भटक गई और पहुंच गई पुराने खंडहर के पास, जिसे लोग भूतों का महल कहते थे। खंडहर की टूटी दीवारों के बीच से अजीब सी चमक निकल रही थी। डरते हुए भी राधिका अंदर चली गई। तभी उसने देखा एक चमकदार चेहरा हवा में तैर रहा है। चेहरे ने गहरी आवाज में कहा, राधिका, तुम इस गांव की सबसे निर्मल आत्मा हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब तुम किसी भी इंसान का असली चेहरा देख सकोगी। तुम जान सकोगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन साथ ही चेहरा बोला, याद रखना, इस शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करना। अगर तुमने इसका गलत उपयोग किया तो यही शक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा श्राप बन जाएगी। राधिका ने डरते डरते वरदान स्वीकार कर लिया। अगले दिन गांव में अफरातफरी मच गई। पास के जमींदार ने आरोप लगाया कि किसानों ने उसका अनाज चुराया है। वह सजा देने के लिए तैयार था। राधिका ने आंखें बंद की और जादुई चेहरे को याद किया। अचानक उसने जमींदार का असली चेहरा देखा, लालच और झूठ से भरा। उसने पंचायत में सबको सच बताया। जमींदार के घर से चोरी का अनाज बरामद हुआ। गांव बच गया। अब सब लोग राधिका को नायिका मानने लगे। समय बीतता गया। राधिका को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व होने लगा। वह अब हर किसी का राज जानने लगी, किसने झूठ बोला, किसके मन में ईर्ष्या है, किसने चोरी की। धीरे धीरे वह सबके राज पंचायत में बताने लगी। लोग डरने लगे। उसकी सहेली कमला ने समझाया, राधिका, सबका सच सबके सामने लाना सही नहीं। लोगों को अपनी गलतियों को सुधारने का समय दो। लेकिन राधिका नहीं मानी। एक दिन उसने पंचायत में कई औरतों के गुप्त राज खोल दिए। गांव में झगड़े शुरू हो गए। लोग उसे दोष देने लगे। रात को फिर वह चेहरा प्रकट हुआ। इस बार वह गुस्से में था। राधिका, मैंने तुम्हें यह शक्ति न्याय के लिए दी थी, लेकिन तुमने इसका उपयोग लोगों को अपमानित करने के लिए किया। अब तुम खुद सबके सामने नंगी सच्चाई बनोगी। अचानक राधिका के चेहरे पर गांव के लोगों के सारे राज और भावनाएं लिखने लगी। जो भी उसे देखता, उसका राज जान जाता। राधिका का जीवन नर्क बन गया। लोग हंसते, मजाक उड़ाते। राधिका जंगल में गई और रोने लगी। मुझे माफ कर दो, हे जादुई चेहरे। मैंने गलती की। मैंने लोगों को चोट पहुंचाई। मैं वादा करती हूँ कि अब इस शक्ति का उपयोग केवल अन्याय रोकने के लिए करूंगी, किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं। चेहरा मुस्कुराया। तुमने सीख ली है, राधिका। शक्ति का असली अर्थ है संयम। राधिका का चेहरा सामान्य हो गया। अब राधिका बदल चुकी थी। वह गांव में लोगों के झगड़े सुलझाने लगी, गरीबों की मदद करने लगी और केवल बड़े अन्याय के समय ही अपनी शक्ति का उपयोग करती। धीरे धीरे गांव में शांति वापस आ गई। लोग उसे फिर से सम्मान देने लगे। गांव वाले अब उसे सत्य की देवी कहने लगे। राधिका ने समझ लिया कि सच्चाई सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब वह किसी की भलाई के लिए हो।
जादुई चेहरा अब उसके दिल में हमेशा बसा रहा, उसे याद दिलाने के लिए कि शक्ति का सही उपयोग ही सबसे बड़ा जादू है।